कि है उनके साथ में वो डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से आज शाम तक या कल दोपहर तक इसका फैसला कोई ना कोई आके बताएगा। लेकिन इनका नाम चर्चा रहा है सर, ये तो किसी नाम की चर्चा नहीं है। सभी लोगों का यही आग्रह है कि पवार साहब ने उनकी लोकसभा का चुनाव जब तक है, विधान राज्यसभा में जब तक वो खासदार करके है तब तक के लिए उन्होंने ही रहने को। कमेटी में जैन पार्टी सर, लेकिन वो नहीं है क्या? नहीं, आज वो किसी काम से पूना में गए, इसके लिए शाम तक आने वाले हैं और उनके साथ में चर्चा होगी। सर साफ ये कह दिया कि वो नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहते, तो क्या कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि शरद पवार अध्यक्ष नहीं रहना चाहते? अजीत पवार ने मना कर दिया। देखो, उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मन परिवर्तन कार्यकर्ताओं के आग्रहों पे हो सकता है। एक बार मन परिवर्तन हो गया तो हमारे को उम्मीद है कि वो उनका इस्तीफा जो है वो पीछे ले लेंगे। सर किन लोगों ने सर अब तक इस्तीफा दिया? हालांकि आपने भी शायद इस्तीफा दिया। हाँ, हमने भी इस्तीफा दिया है। ये बारे में मेरे को जानकारी नहीं किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया, लेकिन मैंने उनके पास में परमिशन मांगी है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनको मेरा इस्तीफा मैं सौंप सकता हूँ। आप डिसीजन वापस लो या तो फिर मेरे को मंजूरी दो। सर एक सवाल, अगर शरद पवार नहीं तो रणभूमि निकलेंगे, का नाम आज की डेट में किसी के नाम की चर्चा नहीं है। अभी उम्मीद है हमारे को कि किसी भी हालत में पवार साहब ही कंटिन्यू करेंगे। अगर सुप्रिया सुले बनते आप लोग मंजूर करेंगे? देखो, हम लोगों को उम्मीद ये की है कि पवार साहब रहने को। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, शरद पवार जी भारत की राजनीति में बहुत बड़ा भूमिका अदा करी, बहुत लंबे तक राजनीति में रहे हैं। उनके अनुभवों का लाभ पूरे देश के लिए हुआ है। अब यह उनका अंदरूनी मामला है, किन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि उनके रहते एक नया नेतृत्व खड़ा हो जाए, इसलिए इस्तीफा दिया है। ये हो सकता है कि अंदरूनी कलह की वजह से दिया हो, और अगर उस तरह से देखा जाए तो अंदरूनी कलह है भी। जब रात में जाकर अजीत पवार जी ने शपथ ले लिया था, लेकिन मैं इसको आंतरिक मामला मानता हूं और यह भी मानता हूं कि अपने सामने वो देखना चाहते हैं कि दूसरा नेतृत्व आकर के संभाले। सर, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी तरफ से ज्ञान आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। उनका कहना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड will ensure gender justice and equal rights for Muslim women. Karnataka BJP made a very bold commitment and it will be future our nationwide demand for the implementation of uniform civil code across the country. लॉ कमीशन इन्हीं का है। लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न संभव है न जरूरत है, तो इन्हीं का लॉ कमीशन कहता है न संभव है जरूरत है। तो कितने मुंह हैं इनके और किस तरह से जनता को भ्रमित करते हैं। आज जरूरत है बताने का कि इन्हीं के लॉ कमीशन ने क्या किया और ये मैनिफेस्टो में क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठे हैं और जहर फैला करके वोट लेते हैं। कैसी देखती है इस्तीफे? देखो, भारतीय जनता पार्टी को उनके इस्तीफे से कोई ना फायदा है ना नुकसान है। हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, जनप्रिय करने के लिए काम करती है। शरद पवार साहब अपना काम करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश अपना परिवार है ऐसा समझकर राजनीति करती है। पवार साहब की राजनीति उनका परिवार देश है ऐसा समझ के काम करने वाली उनकी राजनीति थी। इसलिए उनके त्याग पत्र की ओर देखने के बजाय जनता की सेवा करने में समय लगाना, यही भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य समझती है। इसलिए उनके इस्तीफे से, वो जब राजनीति में थे तब भी देश में सरकार रही। 26 मई 2014 को हमने प्रधानमंत्री के रूप में विश्व गौरव, देश गौरव नरेंद्र मोदी जी को शपथ लेते देखा है। तो उनकी जो ताकत थी 4 सांसद 5 सांसद वो कायम रही है। तो उसपे भारतीय जनता पार्टी को उनके इस्तीफे से न कुछ लेना है न देना है। उनके पार्टी का वो अंतर्गत मामला है। एक उम्र के बाद हर किसी ने इस विषय को लेकर त्यागपत्र देना या नहीं देना, ये उनके सोच पे निर्भर होता है।